मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों को ध्यान देना है कि पेपर जब नहीं हुआ था तो पेपर के पहले हम लोग अच्छे से प्रिपेयर हो रहे थे, और जब पेपर हो गया तो हम लोगों को पता चला कि हमारी त्रुटि कहाँ पर हो रही थी। और हम लोगों को लग रहा था कि अगर एक बार और पेपर देने को मिल जाए तो हम लोग जाहिर सी बात है और अच्छा से अच्छा करेंगे और अपने सिलेक्शन को पक्का कर पाएंगे। तो मित्रों वो मौका है हम लोगों के पास, किसी भी कारण से मिला हुआ है तो उसको हम लोगों को जायज़ नहीं, बेकार नहीं जाने देना है। तो उसी के क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो भी यूपीपी का अभी तक प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग 27 जनवरी 2019 का जो सेकेंड पाली में पेपर हुआ उसी के जीएस पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग निश्चित ही सफल हो पाएँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है। तो कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो हम लोगों को पता बिहू क्या है, बिहू जो है वो किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि नौटंकी, नौटंकी यूपी में बहुत फेमस है, यूपी की है। और उसके बाद में जैसा है कथक, क्या है? कथक, कथक कहाँ का है? केरल का। कहाँ की? केरल की है। यहीं पर हम लोगों को जान लेना है कि जो कथकली है, सॉरी कथकली केरल की है, और जो कथक है क्या है? कथक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये यूपी का है। किसका है? यूपी का है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और कथकली कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित नृत्य है। और गरबा, गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से ये हमें चारों देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि डाट डाट के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। किस मतलब प्रकार के जो खाते खोले गए थे उसमें 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी? तो हम लोग को ध्यान देना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। कौन? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए थे उसमें 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था। मौर्य साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया गया था? मगध में, जो वर्तमान में डाट डाट कहलाता है। वर्तमान में मतलब किस स्थान को पूछ रहा है, कौन सा स्थान कहलाता है? तो मगध हम लोगों को पता है कि वर्तमान में बिहार है। क्या है? वर्तमान में बिहार है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो वर्तमान में बिहार है वही पहले मगध कहलाता था। उसी समय मौर्य वंश का वहाँ पर राज था। ये हम लोग को देना था। उनकी राजधानी थी, कुल मिलाकर वहाँ पर क्या थी? राजधानी थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? क्या है? भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो हम लोग को ध्यान देना है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ और राष्ट्रमंडल, G20 और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हम लोग दक्षेस भी कहते हैं। हम लोग को ध्यान देना है दक्षेस। तो इसका सदस्य भारत है और G20 का भी है, राष्ट्रमंडल का भी है। तो हम लोग को ध्यान देना है जो आसियान है, क्या है? आसियान, आसियान का सदस्य भारत नहीं है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कौन सा? अगला क्वेश्चन हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 18 मतलब दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 कैरम विश्व कप, क्या है? 2018 का कैरम विश्व कप जीता था। क्योंकि हम लोग को ध्यान देना है ये पेपर 18-19 में हो रहा था, तो ये 18 वाला क्वेश्चन पूछेगा। जाहिर सी बात है करंट का क्वेश्चन था। तो उस समय किसने जीता था? भारत की टीम ने। किस टीम ने? भारत की टीम ने विश्व कैरम चैंपियनशिप जीता था। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत की कौन सी रैंक थी, या भारत का कौन सा स्थान था? ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जो विश्व सहजता कहने का मतलब सूचकांक था उसमें 2018 में भारत की रैंक कौन सी थी? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि 2018 में, इसमें ऑप्शन गलत छप गया, भारत की रैंक 100वीं थी। कौन सी? 100 थी। अब ये हम लोगों को ध्यान देना है। 2018 में भारत की रैंक 100 थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। 2018 में भारत की रैंक कितनी थी? 100वीं थी। ये हम लोगों को
ध्यान देना है। 100वें स्थान पर भारत था या 100वीं रैंक थी। और 2020 में जा कर के हम लोगों को ध्यान देना है, 2020 में भारत 63वें स्थान पर आ गया। किस स्थान पर? 63वें स्थान पर। और अब हम लोगों को ध्यान देना है, चूंकि विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वर्तमान समय में इसको स्थगित किया गया, अभी के लिए क्या कह दिया गया है? स्थगित कर दिया गया। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को पूर्वी अफ्रीकी अभियान में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में डॉट डॉट ब्लॉक का नाम दिया गया। किस ब्लॉक का नाम दिया गया? तो हम लोग को ध्यान देना, इसमें नाम दिया गया था सूडान ब्लॉक। कौन सा? सूडान ब्लॉक का नाम दिया गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कौन सा ब्लॉक? सूडान ब्लॉक। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि T20 कह रहा है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 51 गेंदों में, क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाकर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी थी? मतलब 51 गेंदों पर 103 रन बना करके बनाने वाली पहली महिला, भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी थी? तो हम लोगों को ध्यान देना है, हरमनप्रीत कौर। कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त कह रहा है कि बिंबाणुओं मतलब प्लेटलेट्स को निकालने में सक्षम है? तो हम लोगों को ध्यान देना प्लीहा। क्या है? प्लीहा, जिसको हम लोगों को ध्यान देना, इसको हम लोग तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्ली भी कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, ताकि अगर मान लीजिए कभी पेपर में लिखा मिल जाए तो ये हम लोग को ध्यान देना, प्लीहा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि मिश्र धातु गुलाब, क्या कह रहा है? मिश्र धातु गुलाब सोने कह रहा है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी अधातु प्रयुक्त होती है? तो ये एक प्रकार की मिश्र धातु है गुलाब सोना के नाम से। इसमें कौन सी सोने के अलावा और कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? अधातु। तो ये हम लोग को ध्यान देना है, इसमें कौन सा प्रयुक्त होती है? तो हम लोग को ध्यान देना तांबा। क्या है? कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है तांबा प्रयुक्त होगा। यहाँ पर अधातु लिख दिया, ये गलत है, धातु रहेगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है, कौन सी धातु प्रयुक्त होगी? तांबा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकलक कैपेलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है? मतलब किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकलम कैपेलैक्टम का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोगों को ध्यान देना, किसका बहुलीकरण करने के लिए? तो हम लोग को ध्यान देना है किस धातु को प्राप्त करने के लिए? नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए? नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए एकलक कैपेलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को देखता है अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमीय सूत्र डॉट डॉट है। तो बीमीय सूत्र क्या है? हम लोगों को ध्यान देना है कि शक्ति का मात्रक पूछ रहा है, तो हम लोगों को पता है कि शक्ति का बीमीय सूत्र निकालने के लिए शक्ति बराबर होता है, हम लोगों को पहले इसका सूत्र लिखना पड़ेगा कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। वैसे तो बीमा निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक एक का पहले से निकालना होता है, तो इसलिए लेकिन हम लोगों को यहाँ पर शार्ट में समझ लेना है कि तो कार्य का, जैसा कि हम लोग को कार्य का बीमीय सूत्र याद होना चाहिए, तो कार्य का बीमीय सूत्र होता है ml2t-2 ml2t-2 और समय का हो जाएगा t। तो ये जब हम समय को, ये t को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ml2 और t माइनस में, यहाँ पर -2 था, ये ऊपर वाला चूंकि नीचे प्लस में था, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3। तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। ml2t-2 ml मतलब m1 कह सकते हैं इसको, m1l2t-2। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है। इसको जानने के लिए मित्रों हम लोगों को वैसे पढ़ेंगे डिटेल में तो हम लोगों को काफ़ी समय लग जाएगा। इसके लिए इसमें स्टेप बाय होता है कि पहले आप कार्य का सूत्र याद रहे, आपको बल का होना चाहिए, त्वरण का होना चाहिए, समय का, सब का होना चाहिए। तो ये हम लोग बीमीय सूत्र में डिटेल से पढ़ेंगे, या जो बच्चे तैयार किए हैं उसको हम लोगों को ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि CaSO4 क्या है? CaSO4 इंटू, यहां पर इंटू रहेगा, इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O डॉट डॉट का रासायनिक सूत्र है, तो हम लोग को पता होना चाहिए, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। किसका सूत्र है? CaSO4 इंटू 2H2O, किसका सूत्र है? जिप्सम का। ये हम लोग को ध्यान देना है, किसका सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का कि मदन मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉट डॉट में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है हम लोगों को ध्यान देना है, तो ये गोरखपुर में है। कहाँ पर है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। और हम लोग को ध्यान देना है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस कह रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कह रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक का प्रतीक कौन सा? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? मतलब उत्तर प्रदेश के पुलिस के प्रतीक में कहने का मतलब कौन सा जीव का चित्र है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो मछली का। किसका? मछली का। ये हम लोगों को ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? तो हम लोगों को ध्यान देना मछली। कौन सी है? मछली है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जैसा कि हम लोगों को पता है, इसमें दो रंग होते हैं, लाल और नीला। कौन सा? लाल। और ये भी बार बार पूछा जाता है, लाल और नीला। ये हम लोगों को याद भी रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की डॉट डॉट सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं लोकसभा में? तो हम लोगों को पता है लोकसभा का इलेक्शन भी होने वाला है प्रेजेंट टाइम में। तो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। यहीं पर हम लोग को देखना है राज्यसभा। क्या उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हम लोगों को ध्यान देना है राज्यसभा के उत्तर प्रदेश में कितनी? 31 सीटें हैं। कितनी हैं? 31 सीटें हैं। और अगर हम लोग विधानसभा की देखें, कहाँ की? उत्तर प्रदेश विधानसभा की में कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। कितनी है? 403 सीटें। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में अगर हम लोग, कहाँ पर? विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो हम लोग को ध्यान देना है विधान परिषद में 100 सीटें हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को याद रखना है उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? तो 80 लोकसभा सीटें हैं। और ये लगभग पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सब में सबसे अधिक हैं। और उसके बाद में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा ये भी है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ये हम लोग को ध्यान देना, चूंकि लोकसभा पूछे तो कोई भी सीट पूछ सकता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, माघ मेला डॉट डॉट के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला कब शुरू होता है? मकर संक्रांति को। क्या? मकर संक्रांति को माघ मेला शुरू होता है। हम लोग को ध्यान देना है। पूछा जाता है माघ मेला, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर लगता है, तो हम लोग को ध्यान देना है इलाहाबाद, मतलब अब प्रयागराज हो गया है। क्या? प्रयागराज में लगता है। ये हम लोग को ध्यान देना है, प्रयागराज या इलाहाबाद में माघ का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि संत कबीर दास कह रहा है कि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो हम लोगों को पता है, चूंकि 9th और 10th में बहुत हम लोग कबीर का जीवन परिचय पढ़े हैं। कहाँ पर? बनारस में। कहाँ पर? बनारस में हुआ था। और नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया था। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग को अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डॉट डॉट ने रखी थी। लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? तो हम लोग को ध्यान देना है उस्ताद बख्शू खान ने रखी थी। किसने रखी थी? उस्ताद बख्शू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। बस एक चीज़ याद रखना है, इनके साथी में एक लोग और थे, उस्ताद बख्शू खान और मोदू। क्या? मोदू नाम से थे। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये दोनों ने मिलकर किसकी नींव रखी थी? लखनऊ घराने की नींव रखी थी। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। कौन? लाल और नीला। हम लोगों ने भी देखा भी था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और जितने भी पेपर हम लोगों ने पीछे किया है उसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो यहाँ से मिलते हैं। तो ये पुलिस स्पेशल से यूपी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोगों को देखना है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को इसको ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, हम लोगों को ध्यान देना है कि अमीर खुसरो की कविता क्या है? अमीर खुसरो की कविता, अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। किस भाषा में है? छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो हम लोग को ध्यान देना है ये किस भाषा में है, तो हम लोग को ध्यान देना ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, ये हम लोग को ध्यान देना है। एक चीज हम लोग को देख लेना, अमीर खुसरो से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मित्रों, तो हम लोग को ध्यान देना है कि अमीर खुसरो क्या है कि सितार, जो हम लोग देखते हैं सितार के ये आविष्कारक भी माने जाते हैं, और ये हम लोग को ध्यान देना है कि खड़ी बोली के क्या है, खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं। उर्दू का पितामह भी इनको कहा जाता है, उर्दू का पिता भी इनको कहा जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार अमीर खुसरो। एक क्वेश्चन और आता है कि अमीर खुसरो से रिलेटेड कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो हम लोग को ध्यान देना है एटा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ये हम लोग को ध्यान देना है। इस प्रकार अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है स्वामी, कह रहा है कि स्वामी रामभद्राचार्य क्या है? स्वामी रामभद्राचार्य, हम लोग को ध्यान देना, स्वामी रामभद्राचार्य को किस वर्ष, कह रहा है कि स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2015 में डाट डाट से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? तो हम लोग को ध्यान देना है स्वामी रामभद्राचार्य को किससे सम्मानित किया गया था? तो पद्म, किससे? पद्म विभूषण से। किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। पद्म के 3 पुरस्कार होते हैं जैसा कि हम लोगों को पता है, पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। तो इसमें जो सबसे ऊंचा होता है, सबसे हाई माना जाता है, वो पद्म विभूषण होता है नंबर 1 पर, उसके बाद में पद्म भूषण होता है, नंबर 3 पर आता है पद्म श्री, और इससे भी ऊंचा होता है लेकिन ये अलग है। तो ये भारत रत्न इससे भी ऊंचा होता है, लेकिन हम लोग को ध्यान देना है इसमें से पद्म पुरस्कारों के अंदर 3 आते हैं, भारत रत्न अलग होता है। तो रामभद्राचार्य को 2015 में पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि अगर वर्तमान समय में हम लोग 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें, 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हम लोगों को देखना है तो भारत रत्न कितने लोगों को मिला? पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने इसका डिटेल से अध्ययन भी किया था, क्वेश्चन आया था। तो भारत रत्न अब से 2024 में 5 लोगों को मिल रहा है, और जो पद्म विभूषण है, क्या पद्म विभूषण है, वो भी 5 लोगों को दिया गया है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो पद्म भूषण है ये 17 लोगों को, कितने लोगों को? 17 लोगों को। और जो पद्म श्री है ये कुल मिलाकर 110 लोगों को दिया जाता है, ये क्योंकि पद्म में सबसे छोटा पुरस्कार है तो काफ़ी लोगों को कवर करना रहता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अलग पूछ सकते हैं इंडिविजुअल कि 2024 में कौन कौन सा मतलब भारत रत्न कितने लोगों को मिला, या पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला। और ये भी पूछ सकते हैं कि अगर टोटल मिलाकर पद्म पुरस्कार देखा जाए कि जो पद्म पुरस्कार है कुल मिलाकर 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला, तो हम लोग को टोटल तीनों को जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 132, कितना? 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला। लेकिन हम लोग को ध्यान देना कि भारत रत्न इसमें शामिल नहीं है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो पद्म पुरस्कारों में जैसे पद्म विभूषण चूंकि पूछा हुआ, तो हम लोग को ध्यान देना है इसमें जैसे काफ़ी फेमस सबसे 5 लोगों में है, एक है बैजंती, कौन है? बैजंती माला, काफ़ी फेमस एक्टर्स थी, हम लोगों को ध्यान देना बैजंती माला। और एक हम लोगों को काफ़ी पता है कि चिरंजीवी को मिला, साउथ इंडिया के जो हीरो हैं चिरंजीवी, इनको भी मिला है। और उसके बाद में एम वेंकैया नायडू, कौन है? वेंकैया नायडू को मिला है, ये उपराष्ट्रपति थे, तो हम लोग को ध्यान देना है एम वेंकैया नायडू को भी मिला है। और उसके बाद बिंदेश्वरी। तो इस प्रकार से 5 लोग हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर, मतलब कौन सा राज्य कर सम्मिलित किया गया है, कौन सा राज्य कर सम्मिलित किया गया है जीएसटी में, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो जिसमें ऑप्शन इसमें से है, जिसमें से चुंगी, क्या है? चुंगी जो होता है ये राज्य कर है, इसको जीएसटी में शामिल किया गया है, हम लोग को ध्यान देना है। तो जैसे हम लोग को ये देखना है कि चुंगी मतलब एंट्री कर एक हिसाब से होता है, ये राज्य कर के अंतर्गत आता है, और ये तीनों जो हैं ये केंद्रीय कर के अंतर्गत आते थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें राज्य कर पूछ रहा है कि जो जीएसटी में शामिल किया गया है, तो इसमें से चुंगी आ जाएगी। और चुंगी के अलावा जैसे हम लोगों को पता है कि बैट भी राज्य का, चूंकि बैट था, बैट भी इसमें आया गया है। बिलासता कर आता है, या लॉटरी वगैरह से संबंधित कर राज्य कर के अंतर्गत आते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों को देखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या कह रहा है
कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और 2024 के लिए भी, चूंकि 7 अप्रैल बीत गया, तो 2024 के लिए 7 अप्रैल की इसकी थीम जो थी, ये हम लोगों को ध्यान देना मित्रों। कभी कभी थीम पूछ लेते हैं, इसकी थीम 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, तो हम लोग को ध्यान देना है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया, इसकी थीम क्या है? मेरा स्वास्थ्य। क्या है? मेरा स्वास्थ्य, ये हम लोग को ध्यान देना है, स्वास्थ्य और मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये 2024 की थीम है। और जैसा कि 17 जनवरी को हम लोग को पता है कि ग्राहक सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ग्राहक सेवा दिवस मनाया जाता है। और जो 1 अगस्त होता है, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस। और 21 सितंबर जो होता है, 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि नियॉन लैम्प, क्या है? नियॉन लैम्प का आविष्कार डॉट डॉट द्वारा किया गया था। जो नियॉन लैम्प होता है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये जॉर्जिस क्लाउड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्जिस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैम्प का आविष्कार किया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो सैमुअल कोल्ट हैं, क्या है? सैमुअल कोल्ट है, इनके द्वारा रिवॉल्वर, जो पिस्तौल होती है, उसका आविष्कार किया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। और मार्टिन कपूर तो पता ही है, बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके द्वारा मोबाइल का, किसका? मोबाइल का आविष्कार जो किया गया था पहली बार, इन्हीं के द्वारा, मार्टिन कपूर के द्वारा किया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्टिन कपूर। और उसके बाद में विलियम कुलेन, क्या है? विलियम कुलेन, इनके नाम से पता है, कूल करते हैं, तो इन्होंने किसका? फ्रीज का निर्माण किया था, मतलब फ्रीज का आविष्कार किया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जो जॉर्जिस क्लाउड थे, इन्होंने नियॉन लैम्प का आविष्कार किया था। सैमुअल कोल्ड ने किसका? रिवॉल्वर का। और मार्टिन कपूर बहुत फेमस है, मोबाइल का आविष्कार किया था। और विलियम कुलेन, कुलेन से हम कूल करके जोड़ सकते हैं, इन्होंने फ्रीज का आविष्कार किया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोगों को देखना है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, हम लोगों को ध्यान देना है कि डॉट डॉट कह रहा है कि डॉट डॉट एक छवि है जो मंचों और सामाजिक नेटवर्क के अंदर सबसे अधिक बार ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी? तो हम लोगों को देना है एक अवतार। क्या है? एक अवतार, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि डॉट डॉट एक छवि है। क्या है? एक छवि है। क्या एक छवि है? एक अवतार एक छवि है जो मंचों और सामाजिक नेटवर्क के अंदर सबसे अधिक बार ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक अवतार इसमें से क्या हो जाएगा? एक अवतार, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट, क्या है? इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे नज़दीक है? जैसा कि पता है हम लोगों को, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्या है? दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु है, हम लोगों को ध्यान देना है इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर था? अंडमान में था, अंडमान के पास। और ये किस देश के सबसे पास है? तो हम लोग को ध्यान देना मलेशिया के पास है। क्या है? मलेशिया के पास। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। किसके पास है? मलेशिया के सबसे नज़दीक है। कौन सा देश इसमें ऑप्शन में से? तो सबसे नज़दीक कौन पड़ेगा? मलेशिया, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स, जैसा कि हम लोगों को पता है, अर्जेंटीना की राजधानी। किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की। बोलिविया, जैसा कि हम लोग मैपिंग में देखे हैं कि बोलिविया की राजधानी कौन है? लापाज। क्या है? बोलिविया की राजधानी लापाज। और वेनेजुएला की राजधानी पिछली बार पीछे हम लोग जो सेट किए हैं उसमें था कराकस। क्या था? कराकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई राजधानी पूछ ले रहे हैं। कराकस। और ब्राज़ील की, जैसा कि हम लोगों को पता है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग को ध्यान दें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों को ध्यान देना है कि एक सींग वाले गैंडों की
एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक जनसंख्या डाट डाट राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है मित्रों, बहुत पूछा जाता है किसी की ना किसी रूप में। तो एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा काजीरंगा में पाए जाते हैं। कहाँ पर? काजीरंगा में पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग पता है काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में ही हम लोग को ध्यान देना है। कभी क्षेत्र पूछ लेते हैं कहाँ पर है, तो राज्य हम लोगों को असम ध्यान देना है। काजीरंगा है किसके लिए? एक सींग वाले गेंडों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक सींग वाले गेंडों की जो सींग होती है उससे कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं और इनका बहुत अवैध शिकार भी होता है, इसलिए काफ़ी ये फेमस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि इम्फाल क्या है? इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? दो राजधानी, जैसा देखिए इसके केवल बहुत ऊपर से पूछ रहे हैं, दो केवल राजधानी ही पूछ लिए। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है इम्फाल किसकी राजधानी? मणिपुर की। क्या है? मणिपुर की। और जैसा कि त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी हम लोगों को पता है अगरतला। क्या है? अगरतला है। उसके बाद में नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। क्या है? कोहिमा। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक ही हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? भारत में जो इसमें दिए हुए हैं जितने शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो जैसा कि मित्रों हम लोगों को पता है कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जा रही है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है, बीचों बीच से होकर जाती है, तो यहाँ से मान लीजिए होकर जाती है। और इसमें से जैसे गांधीनगर गुजरात, तो चूंकि इसके पास ही पड़ जाएगा रांची, रांची सबसे नज़दीक पड़ता है। और अगरतला यहाँ पड़ जाता है, ये थोड़ा से गड़बड़ हो गया बनने में। और भुवनेश्वर, भुवनेश्वर नीचे पड़ता है, हम लोगों को ध्यान देना उड़ीसा मित्रों, इसलिए ये सबसे दूर पड़ेगा। कौन? भुवनेश्वर। ये हम लोगों को ध्यान देना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, इसमें ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है कि द हॉर्नबिल, ये हम लोग को ध्यान है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, द हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत फेमस है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हम लोगों को ध्यान देना है नागालैंड में। हॉर्नबिल पक्षी भी बहुत फेमस है, तो ये कहाँ से संबंधित है? नागालैंड। नागालैंड इन लोगों का त्यौहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है हम लोगों का कि गठन के बाद, कह रहा है कि गठन के बाद आज़ाद हिंद फौज डाट डाट क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ कार्रवाई में चला। इसको हम लोग भारतीय सेना क्या ब्रिटिश सेना कह सकते हैं, उसमें अंग्रेजों का शासन था। तो गठबंधन के बाद आज़ाद हिंद फौज डाट डाट क्षेत्र में ब्रिटिश सेना के खिलाफ कार्रवाई चला, मतलब किस कहाँ पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ कार्रवाई की? तो हम लोग को ध्यान देना इम्फाल और कोहिमा में। यहाँ पर इम्फाल और कोहिमा में। जैसा कि हम लोग को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जापानी सेना के साथ में कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट तक जीतते हुए, अंग्रेजों को हराते हुए नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गए थे। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इम्फाल और कोहिमा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो हम लोग को ध्यान देना भुल्ली, मतलब बैल की पूजा की जाती है। किसकी? बैल की पूजा की जाती है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। इस प्रकार के क्वेश्चन चूंकि आजकल गाय से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं मित्रों, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान लेना है कि अगर पोला त्यौहार पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, किस राष्ट्र से, तो महाराष्ट्र ध्यान देना है। और अगर जानवर पूछ लिया जाए, जैसा पूछा गया है किससे संबंधित, तो बैल से संबंधित है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना। चूंकि गौवंश है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान डाट डाट को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है। मतलब महान्यायवादी नियुक्त करने का किसको अधिकार देता है? तो हम लोग को ध्यान देना है राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास महान्यायवादी को नियुक्त करने का अधिकार होता है। तो ये हम लोगों को पता है किसके तहत? हम लोग को ध्यान देना अनुच्छेद आर्टिकल आपका कितना हो जाएगा? 76, अनुच्छेद 76 के तहत ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है कि राइस टेक कंपनी क्या है? राइस टेक कंपनी डाट डाट ने 1900 सन, मतलब कह रहा है कि सन
1900 यहाँ पर गलत छप गया है, 1900 तो बहुत पहले की बात हो जाएगी, 1990 में के आसपास, 1990 यहाँ पर होगा, कितना होगा 1990। तो राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल, क्या है, बासमती चावल के को पेटेंट कराने का प्रयास किया था। हम लोगों को ध्यान देना है, बासमती चावल भारत बहुत ज़्यादा निर्यात करता है, इससे हम लोगों के देश का बहुत ज़्यादा इनकम होती है। तो ये अमेरिका की एक कंपनी है राइस टेक कंपनी, क्या थी, राइस टेक कंपनी। 1990 के आसपास इन्होंने क्या किया कि जो बासमती चावल है इस पर पेटेंट लेना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया कि हम इस पर क्या ले लेते हैं, पेटेंट। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो पेटेंट लेने का मतलब इनके पास एकाधिकार हो जाता और ये फिर इसको बहुत महंगे दाम पर बेचते। तो ये हम लोग को ध्यान देना, ये कंपनियां ज़बरदस्ती क्या करती हैं, पैसा के दम पर उस पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहती हैं। तो किस देश की कंपनी थी, तो हम लोग को ध्यान देना है, राइसटेक अमेरिका की कंपनी थी। किसकी, अमेरिका की कंपनी थी। तो ये इस प्रकार के काम करते हैं, हम लोग को ध्यान देना है। एकाधिकार मतलब एक प्रकार का जैसे कॉपीराइट होता है कि उस चीज़ को बिना आपकी अनुमति के कोई बेच नहीं पाएगा, मतलब उस पर आपका एकाधिकार हो जाएगा, आप अपने हिसाब से मनमाफी उसका रेट तय करेंगे। तो ये कहाँ की कंपनी थी, राइसटेक, तो कहाँ की, तो अमेरिका की कंपनी थी। ये अमेरिका वाले ऐसे गड़बड़ काम किया करते हैं मित्रों, हम लोग को ध्यान देना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की, इन्होंने नीम के ऊपर, जो नीम एंटीबैक्टीरियल है, नीम के ऊपर इन्होंने, चूंकि भारत वाले नीम का ज़्यादा इस्तेमाल बहुत पहले से कर रहे हैं, तो इन्होंने नीम के ऊपर पेटेंट लेने का मतलब एक बार वो किया था, लेकिन भारत सरकार उसमें इलेक्शन वो जो पिटीशन थी वो जीत गई है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये अमेरिका वाले पैसे के दम पर ऐसे करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग अभी तक ये हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या कह रहा है, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जीआई टैग दिया जा रहा है ताकि पहले से एक मान्यता यहाँ पर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत का मूल संविधान डॉट डॉट द्वारा हस्तलिखित किया गया, मतलब भारत का मूल संविधान किसने लिखा था। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि भारत का मूल संविधान किसने लिखा था। तो कह रहा है प्रेम बिहारी राय जादा जी ने, किसने, प्रेम बिहारी राय जादा जी ने, नारायण राय जादा इनका पूरा नाम था। तो इसने लिखा था, किसने, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा था। ये हम लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेम बिहारी राय जादा जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय कहाँ की यात्रा कर रहे थे, हम लोग को ध्यान देना है। महात्मा गांधी जी कहाँ की यात्रा कर रहे थे, तो हम लोग को ध्यान देना है, वो प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया, ये हम लोग को ध्यान देना है। कहाँ से, ये दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान है डरबन, क्या है, डरबन, डरबन से ये जा रहे थे प्रिटोरिया। प्रिटोरिया पहले वहाँ की राजधानी भी हुआ करती थी साउथ अफ्रीका की। तो ये हम लोग को ध्यान देना, महात्मा गांधी जी को वो ट्रेन से धक्का मार के अश्वेत कह करके ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ये कभी कभी पूछा जाता है किस देश में, तो देश हम लोग को ध्यान देना साउथ अफ्रीका। और कहाँ जा रहे थे, जैसा कि ये क्वेश्चन ही है, तो ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ये हम लोग को ध्यान देना है। और अगर स्टेशन कभी कभी पूछ लिया जाता तो किस स्टेशन पर ऐसी घटना हुई थी, तो हम लोग को ध्यान देना स्टेशन के पास, किस स्टेशन के पास, तो हम लोग को ध्यान देना है पीटर, क्या है, पीटर मरीड्सबर्ग, क्या है, पीटर मरीड्सबर्ग के पास एक स्टेशन का नाम है, जो कि अंग्रेज से संबंधित था, तो अंग्रेज उसका नाम रखते थे। तो पीटर मरीड्सबर्ग ये स्टेशन नाम था, मतलब इस नाम का स्टेशन था। यहीं पर गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिए थे, ये कह करके कि तुम अश्वेत हो, जबकि गांधी जी के पास टिकट था। लेकिन अंग्रेज ये नहीं कहते थे कि तुम्हारे पास क्या A1 क्वालिटी का टिकट है, तो क्या तुम अंग्रेजों के बराबर हो। तो इसी आधार पर गांधी जी को नीचे फेंक दिया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। चलिए ये कुल मिलाकर 38 क्वेश्चन इसमें था मित्रों, 38 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। इस प्रकार से अगर हम लोग ऐसे तैयार करते रहे तो धीरे धीरे हम लोगों का 38 करके बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। अगर 38 और हम लोग एक महीना में अगर केवल एक पेपर सॉल्व करते रहे, एक दिन में एक, तो इस प्रकार से हमारा बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। और एक दिन निश्चित ही हम लोग अपने पेपर में बहुत अच्छे से GS पार्ट को कर पाएंगे और इस प्रकार हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है, पूरी ताकत के साथ पढ़ना है कि जो हम लोगों को समय मिला हुआ है उसका हम लोग सही से उपयोग करें और निश्चित ही सफल हो जाएं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना। चलिए मित्रों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। चलिए जय हिंद जय भारत।